और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मोदी और पुतिन के मुलाकात की चर्चा काफी जोरों शोरों पर है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ताजा अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। आपको बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली आज इतिहास के एक और स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बन रही है, क्योंकि वो दोस्त, वो रणनीतिक साझेदार, वो वैश्विक शक्ति जिसके साथ भारत की दशकों पुरानी आत्मीयता रही है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। और यह कोई साधारण कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह मोदी पुतिन के बीच विश्वास, दृढ़ता और रणनीतिक स्वतंत्रता की पुण्य पृष्ठि है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 2 अहम बैठकें होंगी। एक बंद कमरे में जहां कैमरे नहीं, केवल निर्णय होंगे, और एक भारत रूस की 23वीं वार्षिक समिट में जहां रक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष तकनीक, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, हर क्षेत्र पर नई रूपरेखा तय होगी। द्विपक्षीय बातचीत में 25 से अधिक समझौतों पर मोहर लगने की तैयारी, जो दुनिया को बताएगा कि भारत और रूस की साझेदारी अभी भी वैश्विक शक्ति संतुलन का धुरी है। कल शाम जब पुतिन भारत पहुंचे तो पीएम मोदी स्वयं एयरपोर्ट पर मौजूद थे। गले मिलते 2 वर्ल्ड लीडर एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री आवास तक जाना और उसके बाद निजी डिनर, ये सब संकेत है कि ये रिश्ता औपचारिक कूटनीतिक से कई आगे है। दोस्त से मिलकर पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आए। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दोस्त पुतिन का स्वागत कर बेहद खुश हूं। याद रखिए, सत्ता की दुनिया में दोस्त शब्द हल्के में नहीं बोला जाता। यह शब्द बता देता है कि भारत रूस संबंध हृदय से जुड़े हैं, केवल दस्तावेजों से नहीं। मोदी के सत्ता में आने के बाद यह रिश्ता न सिर्फ मजबूत हुआ है, बल्कि नई ऊर्जा, नई भाषा और नई रणनीतिक समझ के साथ आगे बढ़ा है। 2014 से 2025 के बीच मोदी और पुतिन 15 से ज्यादा बार आमने सामने मिल चुके हैं। कभी G20, कभी ब्रिक्स, कभी SCO, कभी द्वीपक्षीय मंचों पर। इतनी निरंतरता, इतना भरोसा किसी सामान्य रिश्ते में नहीं मिलता है। दुनिया बदलती रही, पर भारत रूस दोस्ती चट्टान की तरह अडिग रही। कभी अमेरिका रूस टकराया, यूरोप रूस दूर हुआ, चीन की रणनीतियां बदल गई, वैश्विक गठबंधन बने और टूटे भी, लेकिन इन सब उथल पुथल के बीच भारत रूस मित्रता अडिग खड़ी रही। जिस नींव की शुरुआत 2000 में वाजपेयी और पुतिन ने की थी, उसे आज मोदी और पुतिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह संदेश है कि नया भारत किसी खेमे का मोहताज नहीं है। भारत अमेरिका से भी बात करेगा, रूस से भी साझेदारी गहरी करेगा, यूरोप से रणनीति बनाएगा, चीन से आंखें मिलाकर जवाब देगा, और निर्णय केवल भारत के हित में होंगे। और यही नए भारत की पहचान है। यही भारत रूस मैत्री की शक्ति है, और यही आज की इस ऐतिहासिक मुलाकात का असली अर्थ है। और पुतिन का भारत दौरा, और जिस तरीके से, हालांकि ताजा अपडेट आपको दे दें कि अब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2 बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होनी है। एक बैठक जिसमें निर्णय लिए जाएंगे, जहां पर कोई भी बंद कमरे में ये फैसले लिए जाएंगे, और दूसरी बैठक में भी कई अहम फैसले लेने की संभावनाएं बनी हुई है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष गोस्वामी हैदराबाद हाउस से जुड़े हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आशीष, किस तरीके का वहां पे सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं वहां पर? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था तो बट ऑब्वियस है चाक चौबंद रहेगी, लेकिन बता दें आपको कि अब बातचीत और डील्स का फाइनल टाइम आ चुका है। जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, जिस पर पूरी दुनिया की तस्वीरें भी लाइव है जी, वो समय अब आ गया। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अगले कुछ ही पलों में जो है पुतिन भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और जिन समझौतों पर हस्ताक्षर होना है, जिन MOUs पर साइन होना, वो तमाम चीज़ें अब यहाँ से शुरू होती हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव जानकारी सीधा हैदराबाद हाउस से हम पहुँचा रहे हैं। हैदराबाद हाउस के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही पलों में यहाँ पर पुतिन भी पहुँचने वाले हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। अब यहाँ से देखिए 12:05 हो रहा है और आज यहीं से करीब करीब 10 ऐसे बड़े समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर होने हैं और इन सब के बीच में रक्षा, व्यापार, सहयोग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत होगी। जो MOUs हैं उस पर आज हस्ताक्षर होने हैं, तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी और जो समय है जो 11:50 के आसपास का दिया गया था उसके आसपास ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे और पुतिन का इंतजार अभी कुछ ही पलों में जैसे ही पुतिन यहाँ पर पहुँचेंगे जो बायलैटरल बातचीत है, द्विपक्षीय वार्ता वो शुरू होगी। उसके बाद में जो MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं उस पर हस्ताक्षर का दौर भी यहाँ पर दिखाई देगा, वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल हैदराबाद हाउस से दिल्ली के यही अपडेट है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, डेलीगेशंस जा चुके हैं अंदर, पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, तैयारियाँ पहले ही पूरी कर ली गई थी। सुबह से हम लोग यहाँ से तमाम जो है अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जैसे ही पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे वो बातचीत का दौर ही नहीं बल्कि हस्ताक्षर का दौर शुरू होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये फाइनल डील का समय आ गया है जिसका इंतजार था। अब तक तमाम औपचारिकताएं हुई, हमने देखा किस प्रकार से जो है वहाँ पर जाकर गांधी जी को जो है पुष्पांजलि अर्पित करना हो या राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, कल रेड कार्पेट वेलकम हो, इन सबके इतर जो मुख्य एजेंडा है वो है आज हस्ताक्षर होना तमाम MOUs पर। मौजूदा समय में रक्षा सौदे जो होने हैं उसको लेकर भी कई बेहद महत्वपूर्ण समझौते होंगे, उस पर हस्ताक्षर का आज दिन है। इसीलिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और मौजूदा प्रदेश में जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर चुका है, उभर रहा है। पुतिन और मोदी आज यही संदेश हिंदुस्तान की इस धरती से दे रहे हैं, हैदराबाद हाउस से दे रहे हैं। मेरे पीछे अंदर सरगर्मियां तेज हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं। जैसे ही पुतिन पहुंचेंगे ये बायलैटरल बैठक, यहीं पर लंच का कार्यक्रम भी रखा गया है और जो $100 अरब की जो ट्रेड डील की लक्ष्य रखा गया है, $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है रशिया से, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन जो 23वां हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी अपडेट्स अंदर से आएंगे वो हम तुरंत दर्शकों तक पहुँचाएंगे। नंदिनी जी आशीष, और देखिए हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरीके से दुनिया जो है भारत और रूस की जो है ताकत देख रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही आशीष जी, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की भी आपने जिक्र किया, दोनों देशों के बीच एक तरीके से जिन जिन मुद्दों पर अहम बातचीत होनी है, क्या किसी मुद्दे पर कोई ऐसा भी वहां पे प्रतिक्रिया मिली है कि कठोर रुख भी देखा जा सकता है? क्या एक तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करूं तो एक स्टेप आगे आने का जो एक साहस कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, क्या वो भी दिखा सकते हैं? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने जो टैरिफ का बम एक तरीके से फोड़ा था उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इन दोनों की मीटिंग के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर होना है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर रखी गई है। आफ्टर द मीटिंग, इस शिखर सम्मेलन के बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जहाँ पर दो महाशक्तियाँ एक साथ होंगी और वो दुनिया को जो है वो संबोधित करेंगे। अब थोड़े समय के बाद में जैसे ही शिखर सम्मेलन जो है वो शुरू होगा वहाँ पर अंदर से तमाम अपडेट्स आने लग जाएंगे। हमारी कोशिश है अंदर तक जाने की, जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम पहुँचाएंगे। लेकिन जो संदेश दिया गया है रेड कार्पेट वेलकम करके प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पुतिन का, विशेष तौर पर अमेरिका को, वो बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। वो बहुत स्पष्ट है कि भारत पश्चिमी देशों की अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस और वो चीज यहाँ पर नजर आई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक भारत और रूस का जो अटूट रिश्ता है वो किस तरीके से रक्षा सहयोग में, व्यापार में आगे बढ़ रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी शेयर की बातें हो रही है, ये सब पहले नहीं देखने को मिला है। आज भारत की विदेश नीति की हर तरफ चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम सब साक्षी बन रहे हैं हैदराबाद हाउस के बाहर से, जहां पर अंदर आज से हस्ताक्षर नहीं होंगे। आज दशा और दिशा अगले दशक की तय होने जा रही है। ये बात बहुत स्पष्ट संदेश हिंदुस्तान ने दे दिया है, विशेष तौर पर जो व्यापार समझौते होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर। जी, और हमारे साथ राष्ट्रपति भवन से मीनाक्षी श्यान भी जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। मीनाक्षी, जिस तरीके से तैयारी वहां पर की गई, किसी सामान्य राजकीय काम से कितनी अलग आपको वहां पे आज की तैयारियां दिखाई दी? आराम से करो, अंदर जाकर।
जी मीनाक्षी, आपका माइक मुझे लगता है म्यूट हो गया है। माइक ठीक है, माइक ठीक है। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। मैं यहाँ पर जो माहौल है बेहद ही सकारात्मक है और बहुत एक्टिवनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ की तैयारियों की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। और मैं अभी राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 9 के जो है मेरे पीछे ही है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ पर कोई पीछे नहीं दिख रहा होगा मेरे, लेकिन जब अगर आप गेट के पास जाते हैं तो जो सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके की है और जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो खड़े किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, तो वो तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिवनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है और उत्साहित है कि जिस तरीके से यहाँ पर जब पुतिन आएंगे तो माहौल बड़ा ही अच्छा होगा यहाँ पर नंदनी। जी, हालांकि राष्ट्रपति भवन की औपचारिकता की अगर मैं बात करूं तो क्या मीनाक्षी किसी खास तरह के संदेश को भी वहां पे उभारा गया जिसको देख करके भारत और रूस के कड़े जो उनके संबंध है, मजबूत जो संबंध है, उनका संकेत हो? बिल्कुल, देखिए संबंध की अगर बात करें तो मजबूत तो हो ही रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से आज यहाँ पर डिनर होने वाला है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो सम्मान में डिनर जो है कराने जी, वाली अच्छा है। मीनाक्षी जी, मैं यहाँ पे आपको रोकती हूँ, आशीष गोस्वामी के पास चलते हैं। जी आशीष जी, और जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में एक तरीके से दोनों के बीच में काफी अहम मीटिंग होनी है, ताजा जानकारी मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हैदराबाद हाउस में पहुंच चुके हैं पुतिन। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका वहां पर वेलकम किया है और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट इनसाइड फ्रॉम द हैदराबाद हाउस, ये हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पुतिन पहुंच चुके, उनका वेलकम प्रधानमंत्री मोदी ने किया और यहाँ से अब बातचीत और डील्स का समय शुरू होगा। अगले कुछ ही मिनटों में शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, दोनों नेता बैठेंगे। कुछ डेलीगेशंस के लोग जो रूस की तरफ से आए हों, जो सुबह से हैदराबाद हाउस के अंदर हैं और लगातार तैयारियों को देख रहे हैं। पूरी रूस की मीडिया अंदर मौजूद है, तमाम जो चीज़ें हैं, अभी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं कि पुतिन पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम फिर से किया है और अब बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू होगा। दिस इज द ब्रेकिंग फ्रॉम हैदराबाद हाउस। जी, हालांकि आशीष, जिस तरीके से सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है S-400 के बीच में हो रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर जो है मोहर लगेगी, लेकिन घोषणा क्या एकदम से होने की वहां पे आपको संभावना दिख रही है? किस किस मुद्दों को लेकर के आपको लग रहा है वहां पे कि सबसे ज्यादा पहले नंबर पे चर्चा हो सकती है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि 10 ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हैं जो हमको यहाँ पर आने के बाद सूचना प्राप्त हुई है। 10 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर होने हैं। मसौदा तैयार कर लिया गया, एग्रीमेंट्स बने रहते हैं, थोड़ी सी बातचीत होती है, उसके बाद में एक औपचारिक MOU होता है, उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में ये तमाम जो समझौते हैं जिसमें व्यापार की बात हो, ट्रेड की बात हो, डिफेंस की बात हो, तमाम चीज़ें हैं। डिफेंस पर चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में भारत की स्थिति, रूस और यूक्रेन के बीच में रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की जो भागीदारी है, भारत की क्या भूमिका है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हाल फिलहाल में जिस प्रकार से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना, जिसके बीच में हम घिरे हुए हैं, इन सब के बीच में जो व्यापार समझौते के साथ साथ में जो डिफेंस की जो डील होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण। आपने S-400 की बात की, तो S-400 को लेकर ऑलरेडी $5 अरब का जो करार है वो हमारे और रशिया के बीच में है। 2 खेप आ चुकी है, 3 का इंतज़ार है। इन सब के बीच में जो अपग्रेडेड है 5वीं पीढ़ी का विमान स्टील फाइटर जेट, उसको लेकर भी जो इन 10 समझौतों में से एक समझौता होना है जो राफेल से भी ज़्यादा अत्याधुनिक माना जा रहा है। साथ साथ में S-500 की बात हम कर रहे हैं। S-400 ने पाकिस्तान को किस प्रकार से सबक सिखाया और उनके तमाम प्रयासों को नाकाम करते हुए वो हमने देखा, लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़ने की बात हो रही है। इन सब के बीच में चर्चाएं हैं, अभी कुछ इसको लेकर श्योरिटी नहीं है कि फ्री वीज़ा रशिया और इंडिया के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। अभी इस पर कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि हो सकता है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री और रूस के प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। आने वाले एक दशक तक यानी 2030 तक जो $100 अरब का कारोबार की बात हुई है भारत और रशिया के बीच में, यहाँ के लोग जो वहाँ व्यापार करने के लिए जाएंगे, यहाँ के लोग जो वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, या इस प्रकार के जो सामरिक संबंध हैं उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, यहीं पर लंच भी होना है
डेलीगेशंस का, प्रधानमंत्री और पुतिन का लंच के बाद में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उसके बाद में आगे का पूरा शेड्यूल हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आज का दिन वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो अपडेट्स हैं इस वक्त की वो यही निकल कर सामने आई हैं कि अंदर जो है जो शिखर सम्मेलन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी ने पुतिन का वेलकम यहाँ पर किया। उसके बाद में जो तमाम मैंने समझौते बताए जिसकी संख्या 10 बताई जा रही है उस पर हस्ताक्षर की जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी कुछ ही पलों में सामने आने लग जाएंगी। जी, और हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, कमांडर भूषण दीवान, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही पूर्व राजदूत डॉक्टर सुशील कुमार सिंघल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में और सीधा चलते हैं रक्षा विशेषज्ञ के पास, कमांडर भूषण दीवान के पास। भूषण जी, जिस तरीके से आज दो महाशक्तियां कहा जा रहा है, दो महाशक्तियों की एक तरीके से मुलाकात होनी है, क्या ये कहना ठीक होगा कि अगले आने वाले जितने भी साल है, 10 साल का एक डिफेंस रोड मैप जो है वो तैयार होने पर मोहर आज लग सकती है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, पर समय बताएगा क्या होता है। क्योंकि अखबार में आपने पढ़ा होगा कल जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह जी और रशियन डिफेंस मिनिस्टर की, उसमें रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है भाई S-500 हम अभी नहीं देंगे, मुश्किल लग रहा है। अब हो भी सकता है यस हो जाए, अभी तक नो कहा है उन्होंने, क्योंकि S-500 जो है वो लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम, ABMD कहते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो क्या होता है, S-400 तो बड़ी कामयाबी से इंडिया ने यूज किया सिंदूर में भी और दुनिया में भी जहां यूज हुआ है बड़ा यूजफुल हुआ है, और भी हम रेजिमेंट्स ले रहे हैं उनकी मिलेंगी। पर S-500 में क्या होता है कि आने वाले टाइम में 8-10 साल के लिए जो चाइना की तरफ से थ्रेट हमें है, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बड़ी फास्ट स्पीड की होती हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको किल करना, ये जो सुदर्शन S-500 है ये डिटेक्ट भी करता है जो मिसाइल आ रही है हमारे ऊपर, किल भी करता है, पूरी कंप्लीट पैकेज है ये। तो उसको भी किल करना, हिट टू किल माने डायरेक्ट हिट, प्रॉक्सिमिटी नहीं, डायरेक्ट हिट। तो इस टाइप की चीज उन्होंने भी देने को मना किया है। और कुछ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, वो भी हमको तकलीफ हुई सिंदूर में, क्योंकि चाइनीज मिसाइल P-19, P-15 यूज की सिंदूर में पाकिस्तान ने, उसकी तकलीफ हुई हमें। तो काफी स्कोप है, पर रशिया ने ये देखना है, रशिया देख भी रहा होगा कि देखिए अगर हम सुखोई 57 की बात भी है, रशिया ने देखना है कि जो ब्राह्मोस एग्जाम्पल है जो 1995 से इंडिया में बन रहा है, जॉइंट वेंचर। ब्राह्मोस क्या है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कवा, ये दो नदियां हैं भारत की और रूस की, उनके नाम से बना हुआ है। इसमें 51% इंडिया का शेयर है, 49% रशिया का शेयर है। तो अगर उस ब्राह्मोस को मिसाइल को ज्यादा बेटर करने के लिए इंडियन का भी इनपुट आया है, इंजीनियर्स का, एवियोनिक्स में, कंट्रोल सिस्टम में फर्क पड़ा है। तो ये रशिया ने देखना है कि जॉइंट वेंचर करने से उनको भी विन विन सिचुएशन है। तो अच्छा भूषण जी, मैं यहाँ आपको रोकती हूँ, मैं वापस आपके पास जो है पलट के आऊंगी। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत जी भी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको हम 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं और 6 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर आप सब ने भी देखी होगी, जहां जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को, दोनों ने गले लगाया और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों की मुलाकात, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए खुशी के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ही कार में दोनों एक साथ बैठ करके अपने प्रधानमंत्री आवास की तरफ जब रवाना हुए। तीसरी तस्वीर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी भाषा में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भगवत गीता भेंट की। चौथी तस्वीर में जब व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पांचवी तस्वीर जब राष्ट्रपति मुर्मू की पुतिन से मुलाकात हुई। छठी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने जब पुतिन से मुलाकात की और इसी के साथ 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर सबसे ज्यादा चर्चा इन 6 तस्वीरों की होती रही। सीधा चलते हैं एक बार पूर्व राजदूत डॉक्टर सुशील कुमार सिंघल जी के पास। सुशील जी, जिस तरीके से 6 तस्वीरों में हमने दो महाशक्तियों का मिलन देखा, उनका आना, उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का एक साथ गले मिलना, रूसी भाषा में भगवत गीता को भेंट करना, क्या मायने हैं इन 6 तस्वीरों के, एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, बात यह है कि भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, और टाइम टेस्टेड है। और
हमारे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ये 19वीं दफा मिल रहे हैं। तो ये जो भारत और रूस का संबंध है, उनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप है। तभी प्रधानमंत्री जी जो है प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे, जबकि नहीं जाते हैं कभी ऐसा प्रधानमंत्री जी गए, क्योंकि उनके पर्सनल दोस्त वहां आ रहे थे और वही उसमें दिखाया। और जिस तरह गर्मजोशी से गले मिले और दोनों एक ही कार में, जो कि नॉर्मली प्रोटोकॉल नहीं है, दोनों सेपरेट ट्रैवल करते हैं, इसलिए एक ही कार में ट्रैवल करके वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे गए और वहां उनका आपस में बातचीत की उन्होंने रात को, और उसके बाद डिनर हुआ, जो कि एक्सक्लूसिव डिनर था। बहुत लिमिटेड लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि जो बातचीत होती है, जब इस तरह की बात होती है जो कि बहुत ही पर्सनल तरीके से बात करी जाती है कभी, तो वो दोनों लीडरशिप ही है जो कि जो टोन तय करती है। और ये मेरे विचार से जितनी भी गंभीर बातें थी, जो भी इस मसले थे, वो सब उनका डिस्कशन हुआ, उसमें बहुत लिमिटेड लोग शामिल थे। उसके बाद उन्होंने भगवत गीता जी का रशियन ट्रांसलेशन उनको दिया, जो उनको अगेन वो दिखाता है कि किसने वो पर्सनल उनकी रिलेशनशिप है और किस तरह से उन्होंने, क्योंकि भगवत गीता जैसा कि जानते हैं हम सब लोग कि कर्म की बात करती है, हमें सबको ज्ञान देती है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल उनको संदेश दिया। और जिस तरह राष्ट्रपति मुर्मू उनसे मिली, उनका स्वागत किया, क्लियरली दिखाता है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ में। और एक तो रिलेशनशिप होती है राष्ट्रों की, एक है पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये जो आपने तस्वीरें दिखाई, उससे बिल्कुल साफ दिखा कि प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुतिन आपस में कितने एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हैं, कितने आराम से बात करते हैं, किस प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं, कि प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी अपनी आपस में समझ इतनी ज्यादा है। और जहां तक समझौतों की बात है, रिलेशंस की बात है, आई थिंक ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग विजिट है मेरे विचार से, जिसमें हम ना केवल डिफेंस की बात कर रहे हैं, बल्कि ऑल्सो डिफेंस में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में बातचीत हो रही है। और हमारे जो रक्षा सचिव है, उन्होंने कहा था कि बड़े टिकट आइटम की घोषणा नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड वर्क जो बड़ी चीजों के लिए होना है, उसके विषय में बातचीत होगी, क्योंकि हमारी आपस में कुछ समस्याएं भी हैं मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन बहुत पूरी तरह से ये बने हुए हैं, उनका पर्सनल कमिटमेंट है कि भारत और जो रूस के संबंध है उनको प्रगाढ़ करना है, और जो भी समस्या आ रही हैं उनको दूर करा जाएगा। तो उस सारे में बातचीत होगी। प्लस कमर्शियल सबसे बड़ा है, इसमें जो कमर्शियल जो एग्रीमेंट है, जो अभी बिजनेस समिट भी होने वाली है, वो एग्रीमेंट होंगे जो कि $100 बिलियन का जो हमारा टारगेट है 2030, उसको अचीव करने में मदद करें। सुशील जी, अभी इंडिया के जी ठीक। और सबसे पहले बता दें कि राजघाट से हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी, अब जिस तरीके से सबसे पहले वहां का माहौल कैसा है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सुरक्षा व्यवस्था किस स्तर पर वहां पे आपको नजर आ रही है? रूसी के एफएसओ के स्पेशल कमांडो की बात करूं, क्या वहां पे नजारा इस समय? देखिए मैंने बता दी आपको कि राजघाट पहुंचे थे तो राष्ट्रपति पुतिन, और वहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और जो विजिटर होता है उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जो लिखा है, और जाहिर सी बात है अब जो हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। और देखिए ये मुलाकात आज जो दोस्ती है, आज की दोस्ती नहीं है, 25 साल से उनकी दोस्ती है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र भाई मोदी, तब से उनकी जान पहचान, उनकी दोस्ती बढ़ रही है, और इसका नतीजा आपने देखा, और आपने दिखाया 6 तस्वीरों के माध्यम से कि वो खुद एयरपोर्ट पहुंचे, गले लगाए और साथ में रात्रि भोजन किया और गीता उन्होंने दिया रूसी भाषा में लिखा हुआ। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध है, खासतौर से दोनों प्रधानमंत्री की बात करें भारत के और रूस के राष्ट्रपति की बात करें, तो दोनों देशों के बीच, दोनों लोगों के बीच काफी अच्छे घनिष्ठता है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से हैदराबाद हाउस में मुलाकात हो रही है, अब कहा यह जा रहा है कि 1:50 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो थोड़ा सा लगता है कि इस समय ये हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 10 मिनट आगे भी हो सकता है।
जी सौरभ, और जिस तरीके से दोनों की मीटिंग को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की जो है वहां पे संभावना दिखाई दे रही है, वहां की तैयारियां मैं एक बार चाहूंगी, एक बार आप विस्तार से बता दीजिए कि सामान्य से कितनी अलग इस वक्त की तैयारियां वहां पे की गई हैं, क्योंकि अब हालांकि हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं। जी देखिए, मैंने वही जिक्र किया है कि राजघाट से शामिल करने के बाद हैदराबाद हाउस राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पहुंच चुके हैं। वहां पर प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो अब दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता है वो शुरू हो चुकी है नंदनी। जी अच्छा सौरभ जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, दोनों की मुलाकात के बीच में कई अहम जो है कहा जा रहा है कि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हो सकते हैं। एक तरीके से आप जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि किन अहम मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की संभावना है और क्या इमीडिएट बदलाव देखने को मिलेगा एक तरीके से? जी देखिए, अभी जो हमारे गेस्ट थे वो भी चर्चा कर रहे थे, और जिस तरह से अगर परमाणु ऊर्जा की बात किया जाए, संस्कृति की अगर बात किया जाए, और चर्चा है शिक्षा की बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए, अगर जो भारत और रूस है, रूस का जो मील है वो दोनों देशों में चलेगा। पैसा जो आसानी से है रूस में हम भेज सकते हैं, और जो भारत के जो लोग हैं वो रूस में जाकर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन अवसर है। और कई ऐसे कई विमान होंगे जो विमान में अगर बात की जाए, हमारे परिचय बता रहे थे, तो उनकी खरीदारी में को लेकर भी कल जिस तरह से दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, तो आज द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे समझौते होंगे। कहा जा रहा है कि 25 ऐसे समझौते बताए जा रहे थे कि 10 सरकारी और 15 व्यापारिक समझौते जो हैं दोनों देशों के बीच हो सकते हैं नंदनी। जी हालांकि सौरभ, एक तरीके से मैं अगर बात करूं दोनों की मुलाकात की और जिस तरह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, राष्ट्रपति मुर्मू भी जो है वहां पर मौजूद थी, तस्वीरें जो सामने निकल के आई हैं काफी कुछ अपने आप में कह रही हैं। एक तरीके से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के एंगल से अगर मैं पूछूं तो बाकी जो पार्टियां हैं, देश को, दुनिया को क्या संकेत जा रहा है, क्योंकि दो महाशक्तियों की मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आई, राष्ट्रपति जो है वहां पर मौजूद थी, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। देखिए, दिल्ली के आरकेएसपी मौर्य में दिन रुके हुए हैं, वहां से सीधे वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे 11 बजे। उनका जो समय था थोड़ा सा, वही कहा कि थोड़ा सा समय थोड़ा सा विलम्ब हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन्होंने उनका वेलकम किया, उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजघाट गए। और इसके कारण जो दिल्ली की जो ट्रैफिक है और जो इंडिगो एयरलाइंस है उसने 12 बजे तक अपनी सभी उड़ानें हैं उसको रद्द कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि अगर आपको बस पकड़ने हैं, अगर आपको ट्रेन पकड़ने हैं, तो आपको समय से पहले पहुंचने की जरूरत है। और देखिए, अगर राजनीतिक बात किया जाए तो इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर भी हो चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं कि 12 बजे तक जिस तरह से इंडिगो ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है, और अगर बात किया जाए तो उनका इंतजार किया जा रहा है। जी सौरभ जी, मैं एक आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपने कहा यात्राएं जो है वो रद्द कर दी गई, क्या इस मुलाकात की वजह से यात्राएं रद्द की गई हैं? जी, जो शाम का समय है कि 9 बजे जो राष्ट्रपति पुतिन है वो मॉस्को के लिए रवाना होंगे नई दिल्ली के एयरपोर्ट से। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा है कई जगह से, चाहे राजघाट की बात की जाए, ITO की बात की जाए, चाहे तीन मूर्ति की बात की जाए, अकबर रोड की बात की जाए, मतलब कई रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। मंडी हाउस का जो रूट है वो फिरोज शाह रोड है, विंटर प्लेस है, उस रूट को डाइवर्ट किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने एडवाइस जारी की थी कि जो रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, बस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, वो समय से बहुत पहले पहुंचे। और देखिए, इसी को लेकर जो आपका सवाल था कि इंडिगो ने 12 बजे तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। मैं एक आपको यहाँ टोकना चाहूंगी सौरभ जी, क्या इंडिगो की तरफ से कोई आपके पास ऐसा आधिकारिक बयान आपने देखा, क्योंकि बाकी जो है फ्लाइट की कोई कैंसिल होने की ऐसी खबर तो आई नहीं इस मुलाकात के वजह से, कोई आधिकारिक बयान इंडिगो की तरफ से क्या कोई जारी हुआ है? जी देखिए, अभी मैंने वही बताया कि इंडिगो को छोड़कर अभी किसी भी एयरलाइंस की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन जो एयरलाइंस की तरफ से इंडिगो की तरफ से अभी जानकारी दी गई है कि रात 12 बजे तक 11:59 तक जो उड़ानें हैं उसको रद्द कर दिया गया है। जी चलिए,
जी सीधा चलते हैं मीनाक्षी शरण के पास, राष्ट्रपति भवन में वो मौजूद है। मीनाक्षी, दो महाशक्तियों का मिलन, जो तस्वीरें भी सामने आई अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। एक तरीके से प्रधानमंत्री ने रूसी भाषा में जो भगवत गीता भी जो है व्लादिमीर पुतिन को भेंट की है, कितना बड़ा संदेश मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देश और दुनिया को मिल रहा है इस मुलाकात से। बिल्कुल, देखिए ये दिखाता है कि किस तरीके से दो महाशक्ति जो है एकजुट हो चुकी है, एक दूसरे के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कोई दोस्त जो है हमारे घर आ जाता है और हम उनको अपना घर दिखाते हैं और कुछ अपनी घर की जो अच्छी चीजें हैं वो दिखाते हैं, पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पुतिन को ट्रीट करते हुए नजर आए और बड़ी खुशी उत्साह जो है दोनों के ही चेहरे पे नजर आ रहा है। की यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्चुअली मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्चुअली यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि दो महाशक्तियों का मिलन किस तरीके से दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर, हालांकि पुतिन का ये दौरा है भारत का और जिसके बाद दोनों देशों की एक तरीके से अटूट दोस्ती देखने को मिली। इससे पहले हमने आपको जो 6 तस्वीरें दिखाई थी, उन 6 तस्वीरों के कई मायने सामने निकल के आ रहे हैं। काफी बड़ा संदेश जो है दुनिया की तरफ जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति का भारत आना, दूसरी तरफ दोनों का एक दूसरे से दोस्तों की तरह गले मिलना। तीसरी तस्वीर जब हमने आपको दिखाई थी,
और इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा को हमारे साथ मीनाक्षी श्रेय लगातार जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, अभी हमने सुना भी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना जो है संदेश दिया। एक तरीके से तस्वीर भी हमने इससे पहले 6 तस्वीरें हमने दिखाई थी। किस तरीके का एक स्ट्रांग मैसेज क्या लगता है आपको एक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के एंगल से बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो नेता हैं, उनको क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल नंदिनी जी, मैंने जैसा कि अभी कहा, जैसे ही प्रधानमंत्री लाइव आए हैं उससे ठीक पहले मैं यही बोल रही थी कि जिस तरीके से ये दोनों मिले हैं, लग रहा है जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो उनकी दोस्ती है और ज्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से यूक्रेन ने शांति के लिए कहा था भारत को कि जो युद्ध शांति की बात कही थी, तो उस पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का एक ही पक्ष है, वो है शांति। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका भी जो है पक्ष रखा है उनके सामने, और पुतिन उस पर मुस्कुराते हुए भी नजर आए हैं। एक बार उन्होंने धन्यवाद भी कहा। तो जिस तरीके से एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को समझाता है कि इस तरीके से जो है काम करे, तो वहां पर ये दोस्ती जो है और भी कड़ी नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें दूसरी पार्टियों की, तो ये दोस्ती जो है ये दूसरी पार्टियों को हजम नहीं हो रही है, विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। और जिस तरीके से पुतिन के भारत दौरे को लेकर आप देख सकते हैं कि राजनीतिक घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। और राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से मिले, और ये बात जो है वहीं पर खत्म नहीं होती है। और जो कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, उन्होंने लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। और उनका कहना है कि जानबूझकर जो है विपक्ष को अलग रखा जा रहा है। तो इस पर जब हमने जनता से बातचीत की, तो जनता का ये कहना है कि जो राहुल गांधी है वो तो विदेशों में ही रहते हैं, अक्सर वहीं पर घूमते हैं, तो वो रूस क्यों नहीं जाते हैं? अगर वो भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रूस जाकर भारत की समस्याएं, जनता की समस्याएं क्यों नहीं रखते हैं, अगर उनको मिलने का इतना ही मन है? तो यहाँ पर जो है वो कहते हुए जनता जो है काफी उनको ट्रोल करती हुई नजर आई है कि राहुल गांधी सिर्फ अपने सत्ता को देखते हैं, जनहित को नहीं देखते हैं। और इसके साथ ही सरकार को अप्रिशिएट भी करते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से शक्तिशाली जो है देश को बना रहे हैं, क्योंकि एक बड़े शक्ति जो है रूस मानी जाती है, महाशक्तियों में से रूस जो है माने जाते हैं। उनके राष्ट्रपति इतने अच्छे तरीके से जो है भारत आए हैं, और उनका जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल रहे हैं, लग रहा है कि काफी अच्छी दोस्ती है। तो इससे जनता बहुत खुश है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो वो जो है काफी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने के लिए कुछ नहीं रह गया, आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं रह गया। क्योंकि कई बार जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों पर, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो जिस तरीके से रूस भारत के साथ दिखाई दे रहा है, तो ये उन सवालों का जवाब है। जी मीनाक्षी, और चलते हैं सौरभ तिवारी राजघाट से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। सौरभ, अभी कुछ देर पहले हमने जो है प्रधानमंत्री की बातचीत भी सुनी, साथ ही जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत में धन्यवाद भी किया है प्रधानमंत्री का कि जो भारत की एक पहल है रूस में शांति की पहल जिस तरीके से कही गई, और साथ ही प्रधानमंत्री का कहना है कि शांति ही जो एक रास्ता होता है उससे ही सारी उलझनें जो हैं सुलझ सकती हैं। क्या इन सभी समझौतों के बाद से क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर भी चर्चा हो सकती है? जी देखिए, अभी मैं जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले कि जो दोनों देशों के बीच और खासतौर से दोनों नेताओं के बीच, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, पुतिन की बात की जाए, तो 25 साल की पुरानी की दोस्ती है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर बाद पहले किया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व चिंता मुक्त होगा, लेकिन दोनों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी महाशक्ति बन रहा है और रूस तो महाशक्ति है ही है। और जाहिर बात है, अभी जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि इंडिगो की जो फ्लाइट जो कैंसिल हो रही है उसको लेकर सदन में भी हंगामा हुआ है। अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है, चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए, प्रमोद तिवारी की बात की जाए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनकी बात की जाए, तो सभी लोगों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, तेजस्वी सूर्या युवा सांसद हैं, अभी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की है, और जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने कहा है कि मंत्री को कि आप इसकी पूरी जानकारी दीजिए। कई ऐसे सांसद हैं जिनको अपने क्षेत्र में जाना होता है, उनकी जो फ्लाइट कैंसिल हो गई तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश में दिक्कत
दिक्कतें सामने करनी पड़ी है। और मुंबई से भी खबर निकल के सामने आ रही है नमूनी कि 6 बजे तक वहां भी जो फ्लाइट है इंडिगो की वो भी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो सांसद अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो दिक्कत आ रही है। और सिंगापुर के हाई कमिश्नर जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पे फंसे हैं, उनको देवघर जाना था तो वो इसमें जो पालम एयरपोर्ट है उस पर फंसे हुए हैं। तो हर जगह जो एयरपोर्ट पे जो यात्री हैं कहा जा रहा है, यात्रियों की तरफ से मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको कोई मैसेज नहीं आ रहा है। जब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तब उनको जानकारी मिल रही है कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है। जी, और मीनाक्षी श्रेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, एक तरीके से जो एक बयान सामने निकल के आया कि जल्द विश्व जो है सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल में रक्षा मंत्रियों का भी शामिल होना क्या एक बहुत स्ट्रांग डिफेंस एग्रीमेंट की ओर भी क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये जो संकेत है ये बिल्कुल इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि कई बड़े जो है समझौतों पर बातचीत होने वाली है, चर्चा होने वाली है और आर्थिक मजबूती जो है मिलने वाली है देश को। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो इस पर भी जो है बातचीत जरूर की जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बोला है कि शांति का संदेश जो है भारत देता है वो न्यूट्रल रहता है और इसका एक ही पक्ष है वो है शांति। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से अपील आई थी भारत को कि रूस से वो इस बारे में बात करे, युद्ध विराम के बारे में बात करे, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बारे में भी बात करते हुए नजर आने वाले हैं। और जिस तरीके से एक दोस्त अपने दूसरे सच्चे दोस्त को समझाता है, अपनी ट्रू फ्रेंडशिप दिखाता है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी और साथ ही रूसी राष्ट्रपति दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जो है शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो संदेश गया वो ये कि भारत तटस्थ नहीं है लेकिन शांति ही एक रास्ता है। कई सारे जो है अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावनाएं जताई जा रही है और दोनों महाशक्तियों के बीच देखिए द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है।